जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों 2025 माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, इसका नाम क्या है, पूजन विधि, पारण शुभ मुहूर्त और पारण विधि कैसे करना है और कब करना है, इस एकादशी में किस चीज़ का विशेष रूप से महत्व है दान करने का, जो कि 2025 माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, श्री हरि की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। तो इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि जी की कृपा, माता रानी की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा आपके सभी परिवार पर बनी रहे। तो जैसा कि माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 जनवरी शुक्रवार शाम को 7:25 से शुरू हो रही है और वहीं पर माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 जनवरी शनिवार को रात्रि में 8:35 पर समाप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध हरिवासर एकादशी सूर्योदय व्यापिनी उदया तिथि की जो एकादशी प्राप्त हो रही है वह 25 तारीख शनिवार को प्राप्त हो रही है। तो सभी को, यानी जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनको 25 को यानी 25 जनवरी शनिवार को एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि अब की बार देखिए एकादशी बहुत ही शुभ संयोग, चूंकि महाकुंभ में जो आ रही है वो भी षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। यानी इस एकादशी को हम माघ मास की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की महिमा पाने के लिए, पुण्य पाने के लिए, जैसा कि नाम से ही बोधित हो रही है, 6 तिलों का षट तिला, तो 6 तिलों का दान बहुत ही महत्व रखता है। परंतु देखिए एकादशी तिथि है तो आप 11 तिलों का दान करके, 11 तिलों को गाय को खिला करके अपने किसी भी अरिष्ट को भगा सकते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 तिलों का या 11 तिलों का दान अवश्य करिए, वो भी माघ मास के महाकुंभ के अवसर पर। पूजन अर्चन कथा अवश्य करें, यानी नित्य जैसे हमेशा सभी एकादशियों में सुबह के समय उठते हैं, आप अपने नित्य क्रिया को करके एकादशी के व्रत को धारण करते हैं। परंतु एकादशी के व्रत में 3 दिन के नियम का हमेशा से शुरू से पालन करना होता है। तो आपके इस नियम के पालन में दशमी तिथि से ही शुरुआत हो जाएगी। दशमी तिथि को ध्यान से भी, कभी भूले से भी किसी की निंदा या बुराई, यानी दशमी से ही प्रारंभ करके द्वादशी तक पारण तक यह ध्यान देना चाहिए। किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए और चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को हो सके तो रात्रि में भोजन ना करें। इस प्रकार से 3 दिन के विधि एवं पालन में आप 24 तारीख से ही शुरू कर देंगे और 25 यानी 24 को दशमी का रहेगा पालन, 25 को एकादशी का जैसे नित्य क्रिया करके स्नान ध्यान स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प में देखिए गृहस्थों को सभी को मंत्र नहीं याद रहते हैं, तो आप जानते हैं शुरू से भावनाओं की, श्रद्धा की और भक्ति की महत्ता श्रेष्ठ सबसे ऊपर रही है। तो आप सिर्फ हाथ में गंगा जल और तिल लेना है। तिल माघ मास है, काला ले लीजिए तो वह सर्वोत्तम है, परंतु यदि ना रहे तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं। पीला हो तो वह बहुत ही श्रेष्ठकारी और लाभदायी होगा। ले करके संकल्प लीजिए, फिर विधिवत भगवान जी का पूजन करिए। विष्णु भगवान का आप मंदिर में रखे हैं तो मंदिर में करिए, नहीं तो फिर आप चौकी लगा के तब करिए। चौकी लगाते हैं तो लाल पीले वस्त्र बिछा करके उस पर मूर्ति रख के, श्री भगवान यानी हरि विष्णु जी की मूर्ति रख के, कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के, नहीं तो लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका पूजन करिए। लड्डू गोपाल हैं तो उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पूजन को संपन्न करिए। पूजन करते वक्त दीपक सर्वप्रथम जला दीजिए। शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। माला, फूल, जल, अक्षत जो है आपका तिल चढ़ाना होगा, चूँकि इस दिन चावल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से
अपने पूजन को अच्छे से करिए। व्रत करने के बाद कथा पढ़िए, चालीसा पढ़िए, स्तोत्र का पाठ करिए, जप करिए और श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। यह सब करने के बाद फिर भोग और आरती का अवश्य ध्यान रखें। भोग और आरती में इस समय भोग में काले तिल से बने हुए मिष्ठान, लड्डू हो गया, बर्फी हो गया, मतलब कुछ भी काले तिल, सफ़ेद तिलों से बने हुए का भोग लगाएंगे तो और ज़्यादा कई गुना होकर के महत्व है इस बार की एकादशी का, क्योंकि यह माघ मास के 144 वर्ष बाद पड़ने वाले महाकुंभ में षटतिला एकादशी पड़ रही है। इस प्रकार से 25 को देखिए देर रात्रि तक आपका यानी 8:30 तक है, तो उस समय तक आप अपने पूजन को यानी 25 को पूजन को कर लीजिए। और वहीं पर पारण का शुभ मुहूर्त 26 तारीख को 7:15 से लेकर के 9 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार से इस व्रत को करने से कई जन्मों के जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। और देखिए अब हमेशा की तरह जैसे एकादशी का तो पता ही है कि वर्ष भर में 24 होती हैं, जिस बार पुरुषोत्तम मास रहता है उस बार 26 एकादशी हो जाती है। तो आप यदि इस बार महाकुंभ में हैं तो आप 26 तिलों का भी दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि है तो 11 तिल का भी दान कर सकते हैं, 11 तिल गाय को खिला सकते हैं। और शनिवार को पड़ने से इसका और भी ज़्यादा महत्व हो जा रहा है। तो काले तिल और शनिवार का जो मेल होता है उससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और माघ मास होने से गंगा मैया की कृपा तो अवश्य में ही रहेगी। इस प्रकार से षटतिला एकादशी में व्रत करने का, दान करने का विशेष जो है महत्व प्राप्त होता है। और देखिए यदि आप नहीं कुछ कर पाते हैं, मात्र दान करने से और गंगा स्नान करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है यानी मिलेगी, और आप जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी के महत्व को, एकादशी के लाभ को, पुण्य को कई जगह कई पुराणों और शास्त्रों में विधिवत अलग अलग बताया गया है। यह लक्ष्मी नारायण और विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु जी का बहुत ही प्रिय व्रत है। तो इस प्रकार से अपने पुण्यों का उदय यदि कराना हो तो एकादशी के व्रत को एक बार अवश्य रहें। और इस बार तो महाकुंभ होने से गंगा स्नान करके, तिल का दान करके और कई जगह आप चालीसा मंत्र आदि पाठ करके जन्मों के पापों को दूर कर सकते हैं। तो आपसे जितना हो सके थोड़ा करेंगे तो अधिक मिलेगा। इस प्रकार से अपने पाप को, अपने अरिष्ट को समाप्त कर सकते हैं। और समाप्त होने पर ही सुख समृद्धि बढ़ती है, सुख वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि मात्र प्रभु की शरण में जाने पर ही सारे आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। व्रत से ज़्यादा देखिए सभी जितने भी व्रत रहा जाता है, व्रत से ज़्यादा उद्यापन का महत्व होता है। तो जिनकी एकादशी यदि पूर्ण हो जा रही है तो इस महाकुंभ में वह उद्यापन करके कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सुख वैभव को, लक्ष्मी को कई पीढ़ियों तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें शुद्ध सात्विक हो करके 3 दिनों के व्रत का पूर्ण रूप से पालन करके आप एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए गृहस्थ को इस बहुत कठिनता से कोई चीज़ नहीं कहते हैं करनी होती है, जितना आसानी से सामान्य तौर से हो जाए उतना करके ही वह पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह संकल्प ले करके भगवान अच्युत केशव श्री कृष्ण हरि जी आप मेरे इस संकल्प को पूरा करिए, आपका हम व्रत रह रहे हैं, ऐसी मन में भावना रख के अपने व्रत को पूर्ण करिए। और भावना और विश्वास के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं होता है। कहते हैं जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास है वहाँ पर सारी चीज़ें सबसे ऊपर होती हैं। आप एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करिए, शुद्ध सात्विक फलाहार करिए और इस बार तिल का जो है जितना अधिक से अधिक दान भी करिए, भोजन भी करिए, फलाहार भी करिए और चढ़ाइए भी। यह सब करते हैं तो कई गुना हो करके प्राप्त होता है। दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके माघ मास में यदि आप प्रभु जी का श्रृंगार करते हैं,
पीले वस्त्र, फूल आदि अर्पित करते हैं, तिल का भोग लगाते हैं, पीली वस्तुओं का भोग लगाते हैं, तो यह षटतिला एकादशी कई गुना हो करके आपको प्राप्त होती है। भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार से अपने एकादशी के पुण्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं इस महाकुंभ में, 144 वर्षों के महाकुंभ में। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे जाने का रास्ता प्राप्त होता है। शुभ एकादशी, षटतिला एकादशी।